हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत, आपका बीमा मित्र। हमारे चैनल इंश्योरेंस इन गुजराती में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम इंश्योरेंस की IC38 एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे और इस वीडियो में मैं टॉप 10 टॉपिक्स आपके साथ क्वेश्चन आंसर के तौर पे शेयर करूंगा। मैं वीडियो चालू करने से पहले अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा 15 साल का ट्रेनिंग एंड सेल्स फील्ड का एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एग्ज़ाम पास करें और एक बीमा के व्यवसाय में अच्छे से काम कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैनल में ऑलरेडी मेरे गुजराती में बहुत सारे वीडियोस हैं, पर सारे इंडिया के लोगों को बेनिफिट हो सके इसलिए मैंने ये हिंदी में एक वीडियो शूट किया है और जिसमें क्वेश्चन आंसर सीरीज हम करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो IRDA का जो अपना एग्ज़ाम रहता है उसका थोड़ा आप समझिए। तो उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 क्वेश्चंस में से पासिंग परसेंटेज आपको 17 लाने हैं, यानी 50 में से आपको 17 मार्क लाने हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी आपको उसको अटेंड करना है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, वो आपको समझना है क्वेश्चन, और उसके साथ 4 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर होंगे। तो एक पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, वो है IRDA का जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो ये है, भारत में बीमा नियामक का नाम बताइए, राइट। तो इसमें आपका आंसर आएगा भारतीय बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण, यानी IRDAI, राइट। तो IRDAI अपना गवर्नमेंट बॉडी है जो कि बीमा नियामक का काम करता है, राइट। तो बीमा नियामक इंडिया में जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसका नियमन कौन करता है, तो आपको आइडिया आना चाहिए कि वो है IRDAI। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके, और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं, जो कि है उस दस्तावेज की पहचान कीजिए जो बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच एक अनुबंध का प्रमाण बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन का कि जो बीमा धारक है और जो बीमा करता है, कंपनी और जो क्लाइंट है, उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्रमाण क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट यानी करार उनका हुआ है। तो आंसर इसमें आएगा पॉलिसी दस्तावेज। पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट फाइल जो आता है, वो उसका प्रमाण है। तो ये आपको याद रखना है। अब और एक टॉपिक है जो कि है, हम जब पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी के साथ, तो जब भी पॉलिसी लैप्स होती है, यानी कि क्लाइंट अगर प्रीमियम नहीं पे करता है तो उनका पॉलिसी लैप्स हो जाता है, तो उनके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछते हैं। तो वो देखते हैं, किसी पॉलिसी को कब कालतीत समझा जाता है। तो यहाँ पे कालतीत यानी लैप्स, राइट। तो आंसर आएगा अगर अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है। तो यहाँ पे एक और भी वर्ड आपको समझना है कि वो है अनुग्रह अवधि, यानी कि ग्रेस पीरियड इंग्लिश में कहते हैं। तो ये कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जैसे ग्राहक कंपनी से पॉलिसी लेते हैं तो उनको रेगुलर बेसिस पे प्रीमियम पे करना पड़ता है, राइट। तो ड्यू डेट होता है कि जैसे आज आपने पॉलिसी ली तो अगले साल यही दिन पे आपका पॉलिसी का ड्यू डेट आएगा, राइट। अब उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको प्रीमियम पे कर देना है, 1 महीना। ये होता है अनुग्रह अवधि, यानी कि ग्रेस पीरियड। अगर उस टाइम पे क्लाइंट प्रीमियम पे कर देता है तो उनकी पॉलिसी नॉर्मल की तरह चलती रहती है। अब इसको आप लॉजिकली याद रखिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपली समझिए कि जैसे किसी ने आज पॉलिसी ली और एग्जैक्टली 1 साल के बाद पॉसिबल है कि उस दिन संडे हो या कोई छुट्टी आ गई तो वो जाके प्रीमियम पे ना भी कर पाए या कहीं बाहर घूमने चले गए। तो इसलिए रेगुलेशन IRDA ने बनाया है कि आपको क्लाइंट को
31 डेज या 1 महीना देना है कि जिसमें वो प्रीमियम पे कर दे और उनका पॉलिसी कंटिन्यू रहे। तो इसलिए अनुग्रह अवधि का भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है 1 महीना या 31 डेज या ग्रेस पीरियड जिनको बोलते हैं, और उस पीरियड में अगर क्लाइंट प्रीमियम पे कर देता है तो पॉलिसी नॉर्मल की तरह जो इनफोर्स मोड में थी ऐसे ही चलती रहती है। और एक दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जो है नामांकन। जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो एक नॉमिनी होता है और जिनका नामांकन किया जाता है, राइट। तो इससे क्वेश्चन है नामांकन के प्रयोजन का वर्णन कीजिए। नामांकन क्यों किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें आंसर आएगा बी। बीमा धारक की जब मृत्यु होती है तो उस स्थिति में पॉलिसी की जो धनराशि है वो किनको दी जाएगी, राइट। वो इसके लिए नामांकन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है परम सद्भाव के सिद्धांत को दर्शाने वाले परिदृश्य का चयन कीजिए, राइट। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो है बी। एक बीमा प्रस्ताव प्रपत्र पर सभी तथ्यात्मक जानकारियों का खुलासा करना। अब ये आंसर क्यों आया, तो पहले हमको पता होना चाहिए कि ये परम सद्भाव का सिद्धांत क्या है। इसको इंग्लिश में अटमोस्ट गुड फेथ बोलते हैं। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंपनी एंड जो क्लाइंट है वो जुड़ते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ कंपलसरी कि दोनों जो पक्ष है, पार्टी है, उनको एक दूसरे को सही इन्फॉर्मेशन देनी है। तो कंपनी सभी कुछ ऑन पेपर क्लाइंट को देती है और यहाँ पे क्लाइंट जो है वो क्लाइंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना सही इन्फॉर्मेशन कंपनी को बताए, राइट। तो इसलिए ये परम सद्भाव सिद्धांत रखा है जो इंश्योरेंस में लागू होता है, जिसमें आंसर बी आएगा। और इसी में एक अनुग्रह अवधि जो टॉपिक मैंने आपको बताया, इसके रिगार्डिंग ही एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ सकते हैं। तो ये है अनुग्रह अवधि के उद्देश्य का वर्णन कीजिए, राइट, कि क्यों ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो आएगा, यह पॉलिसी धारक को अपने प्रीमियम का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय देता है, राइट। तो पॉलिसी धारक को एक फ़ायदा रहता है कि वो उसको 31 डेज एक्स्ट्रा मिले। अगला जो टॉपिक है वो है बीमा और जुआ, वो दोनों में कंपैरिजन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमको आइडिया आएगा। जुआ और बीमा की तुलना कीजिए। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है जुआ और बीमा दोनों एक है कि दोनों में फ़र्क है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, और वो क्यों है वो हम पहले समझते हैं। जुआ में कोई बीमा योग्य हित शामिल नहीं होता है, लेकिन बीमा में यह होता है। तो ये आंसर सही है बी। और इसमें हमको एक वर्ड समझना है, वो है बीमा योग्य हित, राइट। तो ये बीमा योग्य हित क्या होता है कि जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो हम इसी के ऊपर पॉलिसी ले सकते हैं जिस चीज़ के ना रहने से या जिस व्यक्ति के ना रहने से हमको अगर फाइनेंशियल लॉस है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझना है, वो है हमको जो फाइनेंशियल लॉस बोलते हैं वो अगर होता है तभी हम उस व्यक्ति के या वस्तु के ऊपर बीमा ले सकते हैं। इसलिए आंसर बी आता है। तो इसमें जो बीमा योग्य हित है वो वर्ड अगर आपको समझ में आता है तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन इसी रिगार्डिंग पूछ सकते हैं कि श्री महेश ने अपने मकान पर एक बीमा पॉलिसी ली है। वह पॉलिसी लेने के 2 महीने के बाद अपना मकान बेच देता है। अगर मकान को कोई क्षति होती है तो क्या श्री महेश दावा प्राप्त कर सकते हैं? देखिए इसमें आपको सब ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो सही आंसर क्या है? नहीं, क्योंकि यहाँ कोई बीमा योग्य हित मौजूद नहीं है। जैसे कि मैंने आगे आपको बताया कि महेश
उसी के ऊपर महेश का बीमा योग्य हित है जिसके ना रहने से उसको फाइनेंशियल लॉस है। अब महेश अपने मकान का मालिक ही नहीं रहा, उसने बेच दिया है, तो इसलिए अब महेश वो मकान के ऊपर बीमा नहीं ले सकता। और एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि जीवन बीमा की विषय वस्तु क्या होती है, राइट, यानी जीवन बीमा किससे रिलेटेड है। तो देखिए इसमें है प्रीमियम, मानव जीवन, संपत्ति या साख, क्रेडिट अपनी बोलते हैं जिसको। तो सही आंसर है 2 नंबर, मानव जीवन, राइट। मानव जीवन के ऊपर हम बीमा ले सकते हैं। तो विषय वस्तु क्या है, मानव जीवन। और एक लास्ट टॉपिक लेते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, तो वो है बीमा उद्योग में शिकायत निवारण की निगरानी का एक साधन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें सही आंसर आएगा एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली, राइट, IGMS जिसको बोलते हैं। यानी कि जो बीमा का उद्योग है उसमें अगर क्लाइंट को कोई कंप्लेन होता है तो वो कहाँ जा सकते हैं, वो एक सिस्टम रखा है ऑनलाइन, वो है IGMS, राइट। तो ये शिकायत निवारण की निगरानी रखता है, इसीलिए आंसर आया सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। ये सीरीज़ 1 में मैंने आपसे 10 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं और उसके टॉपिक डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और IRDA की जो एग्ज़ाम है उसको पास करने के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।